Hello दोस्तों, finally I got some time to make part 2. तो let's see कि last time हमने क्या देखा था for a quick moment. तो if you are given an array, let's call it 3, 2 and 1, तो हमने चेक किया था कि how to get a total number of sub arrays. तो उसका इक्वेशन था n into n plus 1 by 2, right? So मैंने आपको एक क्वेरी भी पूछा था, बट विल फर्स्ट ट्राई टू सी अदर ऑब्जर्वेशन एंड देन हम देखेंगे कि उसका हम हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी सब अरेज विल हैव 3. सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला जो एलिमेंट है, तो हाउ मेनी सब अरेज विल बी देयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3. सो यू कैन मैन्युअली कैलकुलेट लाइक 3 and 2, 3, 2 and 1. तो टोटल 3 सब अरेज है, राइट? तो इसका इक्वेशन होगा एट विच एवर इंडेक्स यू आर, सो यू कैन से n minus i, that many सब अरेज यू कैन क्रिएट फ्रॉम दैट इंडेक्स. सो फॉर एग्जांपल 3 है, वो 0th इंडेक्स पे है. So you can say length n is nothing but a length. So length is 3 and I is 0. So you can say there are 3 subarrays possible. Let's take another example to make it clear. So if we take another example, let's say 5 minus 1, 3, 2 and 2. तो यहाँ पे if you want to figure out how many subarrays will start from -1, तो इसका इंडेक्स है 1 and length है 5, right? तो लेंथ इज 5 माइनस इंडेक्स ऑफ -1 विच इज़ 1. तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम -1 वी कैन हैव 4 सब अरेज विच सब आई मीन -1 से स्टार्ट जो होते हैं वो. सो वी कैन राइट इट मैन्युअली. 1 is -1, then -1 3, -1 3 2 and another one is -1 3 2 and 2. So this is very important equation when you want to figure out how many sub arrays will start from any index I. Okay, so last time मैंने आपको पूछा था कि in how many sub array particular element will exist, right? So यहाँ पे अगर हम ये example देखें तो we will let's take a smaller example so that we can write it manually. So let's take 3, 1 and 2 again and manually write all the sub arrays. Okay, so 3, 3, 1, 2, 3 and 1 and then 1, 1 and 2 and 2. So these are the total sub arrays we can create out of this array, right? So I asked how many sub arrays we will have 3. So this is called individual contribution method. So आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन जिससे आप लोग समझ सके. फाइंड सम ऑफ ऑल सब अरेज. So if you do it brute force way, you need O of n square time complexity, right? Because आप क्या करोगे कि you will traverse all sub arrays and then you will have another loop to sum it up, right? So but we can do this in O of n time. And how? हम क्या करेंगे कि we will try to get the contribution of each element. तो for example, तो हम ये example पे देखते हैं कि कितने सब अरेज में आपका 3 अकर होगा. तो अगर हम मैन्युअली लिखें ऑल द सब अरेज तो हम लिख सकते हैं ये 9 सब अरेज मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रखे, सो वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट. तो आप पोज करके देख सकते हैं कि हमने जो 9 सब अरेज लिखे वो करेक्ट है कि नहीं, एंड आई होप इट्स करेक्ट. एंड अगर हम देखेंगे तो टोटल 9 सब अरेज है. एंड हियर इसका भी इक्वेशन है हाउ टू फिगर आउट हाउ मेनी सब अरेज 3 विल हैव. तो इसका इक्वेशन ये है कि n इसका इक्वेशन ये है कि आप कर सकते हो n माइनस आई इंटू आई प्लस 1, राइट?
तो आप पूछोगे कि हाउ डिड यू गेट दिस इक्वेशन। तो हमने अभी देखा कि जो 3 है इनसे स्टार्ट होने वाले सब अरेज है वो कितने हैं, n-i, राइट। जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट इक्वेशन। अब हमें इतना फिगर आउट करना है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द अदर सब अरेज, राइट, बिफोर विच इज एंडिंग एट 3 और विच इंक्लूड्स द 3। तो आप अगर पहले के ओल एलिमेंट ले लोगे तो आई के मतलब 3 इंक्लूडिंग 3 कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3, राइट। सो 3 इज एट इंडेक्स 2 एंड +1 कर दोगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा, राइट। तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए आई होप यू नो और यू माइट हैव सीन द माय वीडियो लाइक हाउ टू फाइंड द रेंज। तो i+1 आपको लेंथ दे रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट बिफोर 3। तो ये सारे एलिमेंट है जो 3 से पहले है, इन ऑल विल हैव 1 और मल्टीपल सब अरेज जिनमें 3 होगा। तो अगर आप ये मल्टीपल करोगे तो आपको मिल जाएगा इन हाउ मेनी सब अरेज 3 विल अकर। तो लेट्स सी कि यहाँ पे n क्या है, n आपका है 5 एंड 5 माइनस i इज 2, राइट हियर, एंड i+1 2+1 बेसिकली। तो ये होता है आपका 3 इंटू 3, तो ये आपका आएगा 9। तो यू कैन सी 3 जो है वो 9 सब अरेज में अकर करता है। नाउ फॉर योर एक्सरसाइज यू कैन ट्राई द सेम इक्वेशन एंड टेल मी how many sub arrays will have this -1, and you can post your comments, and also if you have any doubts you can let me know in comments as well. And yes, one more exercise आपको देता हूँ कि how to find अभी आपको समझ में आ गया कि how to find individual contribution for any element. तो अभी आप try to find how to find sum of all sub arrays, ये वाला। And if you want to code it also, I will try to see if there is any questions on any of the coding platform. I will put it in the comments. Happy coding guys, bye bye.